हेलो फ्रेंड्स। 14 नवंबर 1989 को पुलिस की हिरासत से भागा मन्या अब मुंबई पहुंच गया और हत्या लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। मन्या सुरवे की गैंग खतरनाक इसलिए थी क्योंकि उसकी गैंग में कई बड़े बड़े गैंगस्टर और खतरनाक माफिया शामिल हो चुके थे। दोस्तों 80s के दशक में मन्या का आतंक चरम पर हो चुका था। शहर के लोगों में उसका बड़ा खौफ था और इसी बीच उसने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर की हत्या कर दी। अंडरवर्ल्ड ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अपराध और चमक धमक से भरी एक रहस्यमयी दुनिया का ख्याल आता है। दोस्तों जब बात अंडरवर्ल्ड की हो तो माया नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई का नाम आना स्वाभाविक है। मन्या सुरवे भी अपराध की इसी दुनिया का एक हिस्सा रहा है। दोस्तों आज के दौर में हम दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान जैसे नामों से मुंबई अंडरवर्ल्ड को पहचानते हैं, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जबकि उस समय के मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम नहीं बल्कि मनोहर अर्जुन सुरवे नाम के शख्स का दबदबा हुआ करता था। दोस्तों AH TV की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात गैंगस्टर मन्या सुरवे की, जिसे कि बम्बई का पहला पढ़ा लिखा डॉन माना जाता था। दोस्तों जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही बम्बई में अपना दबदबा रखने वाले करीम लाला के पठान गैंग से हाथ मिलाया और फिर दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर की हत्या में शामिल भी रहा। आज के समय में भी ऐसे बदमाश है जो लोगों को शरेआम गोली मार देते हैं। उन्हीं में से एक है लॉरेंस बिश्नोई। आप सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा। खैर हम बात करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड की। दोस्तों 1950 का दौर था, भारत को नई नई आज़ादी मिली थी। आज का मुंबई शहर तब बम्बई के नाम से जाना जाता था। बम्बई देश की आर्थिक राजधानी की शक्ल तो ले ही चुका था, साथ ही बॉलीवुड के उदय ने मुंबई को माया नगरी का नाम भी दे दिया। न्यूली इलेक्टेड हुई सरकारें देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का प्रयत्न कर रही थी। इन्हीं प्रयत्नों में से एक था टैक्स। नए आज़ाद देश को चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत थी, इसलिए सरकार ने विदेश से आए हुए सामान पर टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया। टैक्स में की गई इसी बढ़ोतरी की वजह से विदेश से आया हुआ सामान लोगों की पहुंच से दूर हो रहा था। किसी इम्पोर्टेंट सामान को भारत में खरीदना होता तो उस पर भारी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ता था। इसी वजह से स्मगलिंग के धंधे की शुरुआत हुई। दोस्तों विदेशों से पानी के जहाज़ों में सामान गैर कानूनी तरीके से यानी बिना टैक्स चुकाए बम्बई लाया जाता था। धीरे धीरे स्मगलिंग की दुनिया में 3 लोगों का नाम फैलने लगा। ये लोग थे हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन। दोस्तों अब बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ अंडरवर्ल्ड। हाजी मस्तान सोने की स्मगलिंग किया करता था। करीम लाला और वरदराजन इम्पोर्टेंट शराब की स्मगलिंग और गैर कानूनी हथियारों का धंधा किया करते थे। शुरुआती दौर में तीनों के बीच दुश्मनी रहा करती थी, लेकिन बाद में तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपना अपना धंधा जारी रखा। दोस्तों इन तीनों ने ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की। अब ये 3 गैंगस्टर पूरे मुंबई पर अपना छाप छोड़ चुके थे। 50s के दौर में शुरू हुआ अंडरवर्ल्ड अगले लगभग 20 सालों तक खामोश ही रहा और हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का दबदबा अंडरवर्ल्ड पर कायम रहा। करीम लाला पठान गैंग का मुखिया था और आए दिन ये गैंग लूटपाट, फिरौती ये सब काम किया करता था। दोस्तों अब बात करते हैं डी कंपनी की। लेकिन साल 1900 आते आते एक नया गैंग मुंबई में आया जिसने अंडरवर्ल्ड की सूरत ही बदल कर रख दी और आने वाले समय में पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज किया। ये गैंग था डी कंपनी। डी कंपनी को दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर इब्राहिम चलाया करते थे। उस वक्त तक करीम लाला के पठान गैंग का पूरे इलाके में दबदबा हुआ करता था, लेकिन डी कंपनी के आते ही दोनों गैंग में टकराव होने लगा और पठान गैंग और डी कंपनी में दुश्मनी हो गई। आए दिन मुंबई में हत्या और मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी। दोस्तों बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या कराने का प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए करीम लाला को एक शातिर और तेज तर्रार आदमी की तलाश थी। करीम लाला की तलाश मन्या सुरवे नाम के आदमी पर खत्म हो गई। तब तक मन्या सुरवे भी अपराध की दुनिया में अपना काफी नाम कर चुका था। करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या का काम मन्या सुरवे को दे दिया। दोस्तों 12 फरवरी 1981 को मन्या सुरवे ने अपनी गैंग के 2 और साथियों के साथ मिलकर शब्बीर की हत्या कर दी। इस घटना के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई और दाऊद इब्राहिम बौखला गया। चारों तरफ गैंगवार होने लगे। खून का बदला खून से लिया जाने लगा और सड़क से लेकर आम चौराहे तक गोलियां चलने लगी।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में रोनपुर गांव में 1944 में मनोहर अर्जुन सुर्वे का जन्म हुआ। बचपन से शांत स्वभाव रखने वाला मनोहर की पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। गांव से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद मन्या मुंबई शहर आ गया। यहाँ के कीर्ति कॉलेज से उसने कॉस्मेटिक में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। मान्या एक मेरिट स्टूडेंट था। दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अपना ग्रेजुएशन 78% नंबर से पास किया था। दोस्तों, लेकिन समय ने करवट ली और नौकरी का सपना देखने वाला मनोहर अर्जुन सुर्वे मुंबई का पहला पढ़ा लिखा ग्रेजुएट डॉन मन्या सुर्वे बन गया। दोस्तों, अब जानते हैं जुर्म की दुनिया में मन्या सुर्वे कैसे आया। साल 1969 में मन्या सुर्वे और उसके 2 साथियों पर हत्या का पहला मुकदमा चला और मन्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन मन्या ने जेल में हिंसक बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जेल के कुछ कैदी भी उसकी गैंग में शामिल हो गए। जेल में उसके खूंखार बर्ताव को देखते हुए उसे पुणे की येरवाड़ा जेल से रत्नागिरी जेल शिफ्ट कर दिया गया। उसने इसका विरोध किया और भूख हड़ताल पर बैठ गया। तकरीबन 20 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद मन्या की तबीयत बिगड़ने लगी। जेल प्रशासन ने मन्या को अस्पताल में भर्ती कराया। मन्या सुर्वे पुलिस को चकमा देकर मौका मिलते ही अस्पताल से फरार हो गया। दोस्तों, फरार होने के बाद उसने नए सिरे से अपनी गैंग बनाई। मन्या का गैंग शुरुआती दौर में सिर्फ चोरी किया करता था। धीरे धीरे फिरौती और लूटपाट को भी मन्या का गैंग अंजाम देने लगा। दोस्तों, मन्या ने अपराध की दुनिया में बहुत जल्द तरक्की की और उसके नाम की गूंज अंडरवर्ल्ड तक भी सुनाई देने लगी। अपने विरोधी गैंग को कुचलने में मन्या सुर्वे को महारत हासिल थी। साथ ही मुंबई के दादर इलाके में मन्या सुर्वे का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता था। मन्या सुर्वे के अपराध के जीवन में नया मोड़ तब आया जब करीम लाला ने उसे शब्बीर इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था और करीम लाला के विरोधी गैंग टी कंपनी का मुखिया था, उसकी हत्या करने का काम सौंपा। मन्या के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब तक करीम लाला का अंडरवर्ल्ड पर दबदबा था। मन्या सुर्वे ने शब्बीर पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन शब्बीर पर नजर रखने के बाद मन्या ने अपनी गैंग के 2 और साथियों के साथ मिलकर 12 फरवरी साल 1981 को हाजी अली के पास एक पेट्रोल पंप पर शब्बीर को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। शब्बीर की हत्या करने के बाद मन्या का नाम मुंबई के घर घर तक पहुंच चुका था। उसने अपनी धाक अंडरवर्ल्ड में बना ली थी। साथ ही डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम भी उससे खौफ खाने लगे थे। इसी तरह अंडरवर्ल्ड में मन्या सुर्वे और उसकी गैंग की तूती बोलने लगी। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के नाम पर पुलिस को पहले ही काफी किरकिरी हो रही थी। दोस्तों, शब्बीर की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया और अंडरवर्ल्ड के साथ पुलिस के रिश्ते और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। इसी बीच पुलिस भी अलर्ट हो गई और उसने मन्या के गैंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ महीने में ही गैंग के कई सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया, पर मन्या सुर्वे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। मन्या को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। दोस्तों, 3 लोग की इस टीम में सीनियर इंस्पेक्टर YD फिडे, इंस्पेक्टर इशाक बागवान और इंस्पेक्टर राजा तांबाट शामिल थे। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि 11 जनवरी 1982 को मन्या वडाला में आने वाला है और वो अंबेडकर जंक्शन में कुछ देर रुकने वाला है। इस सूचना के मिलने के बाद पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया। 11 जनवरी के दिन मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंच जाती है और मन्या सुर्वे का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, मन्या सुर्वे अपनी गाड़ी से उतरता है तो उसे कुछ गड़बड़ी होने का शक हो जाता है। जैसे ही वो अपनी पिस्टल निकालता है तो इंस्पेक्टर इशाक और राजा तांबाट मन्या पर गोली की बौछार कर देते हैं। इनमें से 5 गोलियां मन्या को लगती है और मन्या वहीं पर बेहोश हो जाता है। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। मुंबई के इतिहास में इसे अंडरवर्ल्ड का पहला एनकाउंटर कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि दुश्मनी के कारण दाऊद ने मन्या के बारे में पुलिस को टिप दी थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मन्या की प्रेमिका ने मन्या की पूरी जानकारी पुलिस को दी थी। दोस्तों, अब जानते हैं मन्या सुर्वे कौन था। मन्या सुर्वे मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक अपराधी था। मन्या सुर्वे पर लूटपाट, फिरौती और हत्या के कई मामले दर्ज थे। मन्या सुर्वे का एनकाउंटर कब हुआ था? 11 जनवरी 1982 को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक एनकाउंटर में मन्या सुर्वे को गोली मार दी और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम मिलेंगे आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।